हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आज मैं आपसे हार्ट टू हार्ट बात करना चाहता हूँ। ज़िंदगी फाउंडेशन मेरी ज़िंदगी के अंदर एक नया चैप्टर और इसका क़याम क्यों अमल में आया। 2 रोज़ पहले मैंने अपने एक बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, नज़ीर मसीह साहब, लाहौर में हम खिदमत हैं, उनसे मैंने फ़ोन पे बात की। मैंने कहा सारी बातें बाद में, ये जो इरादा है ज़िंदगी फाउंडेशन का, एक नाम जहन में आया तो खुदा के फजल से एक बड़ा अच्छा एक अपीलिंग नाम है और इट्स ऑल अबाउट लाइफ। ज़िंदगी का मतलब लाइफ है। तो मैंने कहा आप दुआ करें, तो फिर उन्होंने फ़ोन के ऊपर दुआ की लाहौर से। तो बड़ी तसल्ली के साथ फिर हमने इसको खुदावंद का नाम लेके शुरू कर लिया, एक नया प्रोजेक्ट। ओवर द ईयर्स खुदावंद ने बड़ा इज़्ज़त दी, बड़ा प्यार दिया अपने बहन भाइयों की निस्बत से, क्योंकि मैं बड़ा शाय पर्सन था। और फिर जब मैं 2008 में यहाँ बरतानिया में मीडिया पे आया, टेलीविज़न मीडिया पे, इससे पहले मैं 1997 से आगाज़ कर चुका था प्रिंट मीडिया पे। तो 2008 में जब टेली मीडिया पे आया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मेरा पहला शो था, फिर उसके बाद सिलसिला चल निकला, तो खुदावंद ने एक सहाफ़ी के तौर पे बड़ी इज़्ज़त दी। और गुज़श्ता कुछ सालों से ख़ास तौर पे 2-3 ऐसे वाक़यात हुए कि जिसके बारे में बड़ा सोचता था। पहले तो मैं आपको बताऊं कि 2004 में जब सुनामी आई तो मुझे एक दोस्त ने मदऊ किया ईस्ट लंदन में वॉल्थम शो के मुकाम पे। वहाँ पे टाउन हॉल है, वहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे हुए थे मुख्तलिफ बैकग्राउंड के। तो दुनिया में जो कोई सुनामी आई हुई थी तो वहाँ पे फंड रेजिंग हो रही थी। एक चीज़ मैंने नोट की उस फंड रेजिंग के दौरान कि खाना जब खाया सबने तो बड़ा सादा खाना था। कैन यू बिलीव कि वो दाल चावल खाए और मुख्तलिफ कौमियतों के लोग थे, तो सब ने दाल चावल, ये पाकिस्तानी स्टाइल, इंडियन स्टाइल के बने हुए थे और बड़े आराम से बैठ के खाए। तो जिस दोस्त ने मुझे मदऊ किया हुआ था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बड़ा अच्छा एक आइडिया है, सादगी के साथ सारे बैठ के पानी पी रहे हैं और कोई बहुत लेविश खाना भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पड़ेगी, तो इसके पीछे आइडिया क्या है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे आइडिया ये है कि अगर सारा पैसा हम खाने पीने पे लगा देंगे, यहीं पे बैठ के कोई मीट की डिशेस खा रहे हैं या सारा खर्चा इधर कर देंगे, तो जो हमने फंड रेजिंग के लिए सोचा हुआ है सुनामी के मुतासिरीन को भेजने के लिए पैसा, वो फिर सारा तो इधर लग जाएगा, तो फिर उनको क्या भेजेंगे। वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। इसीलिए ज़िंदगी फाउंडेशन का हमने जब आगाज़ किया है बड़ी सादगी के साथ, वैसे भी पेंडेमिक के डेज़ हैं और मैं स्ट्रॉन्गली बिलीव करता हूँ, और जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं आपसे हार्ट टू हार्ट बात करना चाहता हूँ कि जब आप मेहनत करके बड़ी संजीदगी के साथ, ईमानदारी के साथ डिलीवर करना चाहते हैं तो खुदा के फजल से वो काम हो जाता है। ये लास्ट ईयर भी मैंने देखा था जब पेंडेमिक में पाकिस्तान के हवाले से हमने अपील की वाओ टीवी के तवज्जो से, क्योंकि अब खुदा के फजल से वाओ टीवी भी बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है, थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। तो बहुत से दोस्तों ने अमेरिका, इंग्लैंड, उन्होंने बराह रास्त हमसे रब्ता किया और कहा कि वो इमदाद देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, और वो इमदाद करना चाहते हैं जो उन लोगों की जो सफ़र कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में राशन भेजा डायरेक्टली। इस चीज़ से मुझे बड़ा खुशी हुई। मैंने कहा कि ये देखिए मीडिया की कितनी ज़्यादा एक अहमियत है, और वाओ टीवी के तवज्जो से बहुत से लोगों को हमने ज्वाइन किया, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश की। और फिर कुछ माह पहले पाकिस्तान में हमने एक नया सिलसिला खिदमत का शुरू किया कि जो पूरे ख़ानदान जिनकी बच्चियों की उम्र होती जा रही है उनकी शादियाँ करवानी हैं। और फिर देखा कि एक एक करके शादियाँ होना शुरू हुई और खुदा के फजल से अब तक 4 शादियाँ हो चुकी हैं। और इसकी तफसील भी आपको जो हमारा ऑफिशियल पेज है ज़िंदगी फाउंडेशन का, इसके ऊपर आपको मिलेगी। पाकिस्तान में बहुत कुछ काम करने वाला है, सीधी सी बात, वेलफेयर का काम होना है, हो रहा है। बहुत सी एनजीओज़ भी करते होंगे, बहुत से इदारे भी करते होंगे, लेकिन ओवर द ईयर जो हमने आपके साथ एक डायरेक्ट सिलसिला बनाया है, एक एतमाद के साथ खिदमत का, और मुझे बड़ी खुशी है और आई थैंक गॉड कि आप लोग ट्रस्ट करते हैं बड़े एतमाद के साथ। और मेरा भी ये ईमान है कि जब आप पूरी ईमानदारी के साथ, सादगी के साथ खिदमत करते हैं तो वो नज़र आती है। किसी को बताने नहीं पड़ता कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आपका काम, आपकी खिदमत खुद बोलती है। तो ये बच्चियों की शादी का बीड़ा उठाया और खुदा के फजल से कामयाबी के साथ चल रहा है। और इसके साथ साथ छोटे छोटे कारोबार भी हमने लोगों को करवाने हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि एक ख़ानदान की आप कफ़ालत की ज़िम्मेदारी हमेशा के लिए ना लें, वक्ती तौर पर उनको स्टैंड करने के लिए कारोबार करवा दें। वो किसी बंदे का काम चल पड़ेगा, चाहे उसको कोई छोटी सी दुकान ले देते हैं, चाहे उसको रिक्शा डाल के दे दें, खाने पीने का काम शुरू कर दे, मोबाइल फ़ोन बेचना शुरू कर दे, कोई लहंगे बेचना शुरू कर दे, खुद से बेचना शुरू कर दे। ये छोटे छोटे काम हैं और जिस पे हमने अपने नौजवानों को इनकरेज करना है, और ये खुदा के फजल से होगा। और ज़िंदगी फाउंडेशन जो है ये बच्चों की तालीम में भी मदद करेगी और हेल्थ के मामला पे भी बहुत बहुत कुछ इशू है। अभी इब्तदा है, हमें खुद कुछ नहीं पता हम, यानी कि क्या कौन कौन से ऐसे मैदान है जिस पे हम आगे जाएंगे, लेकिन खुदावंद जहाँ हमें ले जाएंगे हम करेंगे। ये छोटे छोटे काम हमने शुरू किए हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे काम बहुत बड़े काम हैं।
ان کی بڑی اہمیت ہے. تو آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے یہ اس میں آپ بھی اتنے ہی برابری کے شریک ہیں اور یہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے. ہم نے کیمرے کے تھرو آگے آگے جا کے لوگوں سے ملنا ہے اور میں پورے پاکستان سے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں جوائن کریں اور زندگی فاؤنڈیشن کا حصہ بنیں اور پاکستان سے جو باہر ڈائسپورا ہے وہ آپ بھی ہمیں جوائن کریں, چھوٹا چھوٹا کنٹریبیوٹ کریں, بہت زیادہ نہیں میں کہتا کریں. جیسے جیسے کوئی پروجیکٹ آئے گا ہم بڑے کلیئرلی شفاف طریقے سے آپ کو بتاتے جائیں گے کہ یہ پروجیکٹ ہم کرنے والے ہیں تو اس پہ آپ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں جو ایک دفعہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہینڈسم طریقے سے اور بعد میں شاید نہیں کر پاتے. آپ تھوڑا تھوڑا کریں, مہینے میں کوئی پروجیکٹ آتا ہے, کسی بچی کی شادی ہے, کسی کو کاروبار کروا کے دینا ہے, کسی کا علاج معالجے کا مسئلہ ہے, تو آپ تھوڑا تھوڑا مہینے کا بھی کرتے رہیں گے تو بہت اس سے فرق پڑے گا. تو آنے والے دنوں میں بتاتا چلوں گا آپ کو یہ اپنی مدد تحت ہم نے مل کے سب نے, اس میں میں شامل ہوں, آپ شامل ہیں, یہ خدمت کرنی ہے. آپ کو بھی اچھا لگے گا, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, تو دل کو تسلی ہوتی ہے. تو آپ نے اس خدمت میں پوری طرح حصہ لینا ہے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے زندگی فاؤنڈیشن کو, اور ہم آپ کو پل پل کی اپڈیٹ دیں گے. تو آپ نے سب سے زیادہ دعا میں یاد رکھنا ہے کیونکہ ایک مشن لے کے چلے ہیں اور خداوند کے فضل سے جس طرح واؤ ٹی وی جو ہے وہ بڑے اعتماد کے ساتھ میں بتا سکتا ہوں کہ کمیونٹی کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ واؤ ٹی وی ایک چینل ہے, اس کے ذریعے آپ میڈیا کی صورت میں آواز اٹھا سکتے ہیں مختلف مسائل کے اوپر, لیکن آپ کو کسی ایسے ادارے کی ضرورت تھی جیسے زندگی فاؤنڈیشن ہے جس پہ آپ باقاعدہ پروجیکٹس کے ذریعے خدمت کر سکیں, کیونکہ چینل تو ایک چینل ہوتا ہے, اس کے ذریعے آپ خبریں دے سکتے ہیں, اپڈیٹس دے سکتے ہیں. خدمت کے کام کے لیے آپ کو اسی طرح کی آرگنائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو زندگی فاؤنڈیشن آپ کی اپنی فاؤنڈیشن ہے, اس کو پوری طرح سپورٹ کریں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے جائیں گے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اور سب سے پہلے میں آگے لگاؤں تو خداوند کے نام کو جلال ہو, اور آپ اسی طرح مل کے مجھے لیڈ کریں, میرے ساتھ ساتھ آگے آئیں, اور پھر آنے والے دیکھیں گے دنوں میں کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ پراسپر ہو رہے ہیں اور کمیونٹی کی جو ہے ویلفیئر ہو رہی ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے اور زندگی فاؤنڈیشن کو اپنی دعا میں یاد رکھیں, واؤ ٹی وی کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں, اور خاص طور پہ میرے لیے تسکین خان کے لیے اور میری فیملی کے لیے خصوصی دعا کریں کہ خداوند ہمیں ہمت دے کہ ہم اسی جذبے کے تحت بڑی کامیابی کے ساتھ خداوند کے نام کو جلال دیتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں اور اپنی قوم کی ترقی کا باعث بنیں. گاڈ بلیس یو.